वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमें बताना है कि जो हार्वेस्टर है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी किस काम के लिए हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हार्वेस्टर का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर फसल काटने के लिए किया जाता है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। तो बच्चों वृक्ष क्या होते हैं, मृदा के कटाव को रोकने में सहायक है। अगला सवाल है, जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं है। तो बच्चों कॉम्बाइन मशीन नहीं है। नेप्थलीन की गोलियां किसकी बनी हुई हो सकती है, किससे बनाई जा सकती है। तो बच्चों कोल तार से बनाई जा सकती है। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में भी है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी है और त्रिपुरा। तो बच्चों उपरोक्त सभी। घड़ी चालक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों ये जब भी बिजली चमकती है तो उसे बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण। यानी आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चों परितारिका करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विषाणु यानी वायरस जनित कुछ सामान्य रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू हो गया, खांसी विषाणु जनित सामान्य रोग हो जाएंगे। निरापद दियासलाई यानी निरापद दियासलाई की तिल्ली के सिरों पर लगने वाले दो रसायनों के नाम लिखिए। तो बच्चों एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। डोली की क्लोनिंग के लिए आवश्यक कोशिकाएं कौन सी ली गई थी। तो बच्चों डोली की क्लोनिंग के लिए फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका तथा स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव भेड़ से अंड कोशिका ली गई थी। यानी दो दो अलग अलग भेड़ों से दो दो अलग अलग कोशिकाओं को लिया गया था। शोर और संगीत में दो अंतर बताना है। जो अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है बच्चों, शोर कहलाती है, जबकि प्रिय ध्वनि क्या कहलाती है, संगीत। शोर कष्टप्रद होता है सुनने के लिए, जबकि संगीत क्या होता है, सुखद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें खंड ए को खंड ब से मिलाना है। पहला सवाल है यहाँ पर कि सेवाल है। तो बच्चों सेवाल का बताना क्या होगा, यहाँ पर स्पाइरल जीवाणु, यानी कौन सा जीवाणु पाया जाता है, स्पाइरल जीवाणु। सेवाल के अंदर क्या हो जाए बच्चों, स्पाइरोगायरा। क्या हो जाएगा इसका, स्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा। अगला है कवक। कवक किससे फैलता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें कवक की तो राइजोपस, यानी किसके द्वारा फैलता है, राइजोपस के द्वारा। अगला है ईंधन के ऊष्मीयमान से आप क्या समझते हैं। सिर्फ 5 किलो गैस को पूर्णतः दहन करने के लिए 20,000 किलो जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। इस उष्मा का ऊष्मीयमान क्या होगा, परिकलन कीजिए। तो बच्चों किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी उष्मा प्राप्त होती है वो उसकी ऊष्मीयमान कहलाता है। यानी 1 किलो किसी ईंधन को जलाने पर जितनी उष्मा उत्पन्न होती है वो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो प्रति जूल किलोग्राम से लिखते हैं। इसका मात्रा प्रदर्शित किया जाता है। 5 किलो है बच्चों, तो पूर्णतः दहन के लिए कितने की आवश्यकता, 20,000 किलो जूल की। तो एक के लिए कितनी होगी, तो बच्चों यहाँ पर हमें जो 20,000 देर का है तो हम क्या करेंगे इसमें 1,000 का, यानी यहाँ पर 5 बोला है तो 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 किलो जूल आ जाएगी। यानी 5 किलो ईंधन है उसको जलाने में 20,000 किलो जूल ऊर्जा खर्च हो रही है। तो 1 किलो में कितनी होगी, 5 का भाग देने पर 4,000 किलो जूल उष्मा खर्च होगी। अगला सवाल है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में भरना है। पाटल, मित्र, गेहूं, साइलो, राइजोबियम। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है बच्चों, हमारा ये साइलो कहलाता है। यानी बड़े बड़े उद्योगों में बच्चों उसको बड़े दिनों तक भर के रखा जाता है। होली के त्योहार पर काटी जाने वाली फसल कौन सी होती है बच्चों, गेहूं है। अगला है केचुआ किसानों का क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर मित्र कहलाता है। जूते हुए खेत को समतल किया जाता है। तो बच्चों इसको पाटल के द्वारा समतल किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। स्तन में दुग्ध ग्रंथियों के विकास में किस ग्रंथि का स्रावित हार्मोन सहायक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। रजो दर्शन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों पहला जो जब से ऋतुस्राव स्टार्ट होता है, यानी पहला या प्रथम ऋतुस्राव क्या कहलाता है, हमारा रजोदर्शन कहलाता है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो बच्चों वो होता है हार्मोन के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, हार्मोन होगा।
ऋतुस्राव चक्र में शामिल एक क्रिया है, तो बच्चों अंडाणु का परिपक्व होना, यानी अंडाणु का परिपक्व होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर हमें बच्चों सत्य और असत्य बताना है। पहला है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को प्रतिकर्षित, ये बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों के अंदर, एक आग के अंदर धनावेश है, एक के अंदर ऋणावेश है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ना कि प्रतिकर्षित। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें क्या, उसको धकेलना पड़ता है, बिल्कुल सही है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, गलत हो जाएगा बच्चों, दोनों ध्रुव सेम हो गए, यानी असमान ध्रुव में आकर्षण और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, यानी वनों को काटने से वर्षा की जो दर है उसमें क्या कमी आई है। तो वन उन्मूलन से वर्षा दर कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक है। पौधे मृदा से जल का शोषण नहीं करेंगे और बादल बनने के लिए अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन भी नहीं करेंगे। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। साथ ही हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो बच्चों वर्षा के लिए किसका होना आवश्यक है, पेड़ पौधों का। क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। उसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन यानी बच्चों गर्मी, आजकल तापमान में वृद्धि हो रही है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, जिससे वर्षा की दर में कमी आती है। यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जिससे बच्चों क्या होगा, तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। घर्षण कम करने के उपाय, तो बच्चों पहला है पॉलिश, सतह पर पॉलिश करके। घर्षण कम करने के लिए सतह को पॉलिश कर दिया जाता है। सतह पर अनियमित भाग पॉलिश से भर जाता है और इससे घर्षण कम हो जाता है। स्नेक यानी घर्षण कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, स्नेक, तेल, ग्रीस का उपयोग किया जाता है। जब दो सतहों के मध्य ग्रीस या तेल लगाया जाता है तो सतह की अनियमितताएं पृथक रहती है और पूर्णतः अंतर्ग्रंथित नहीं हो पाती। इस प्रकार सतह उनके मध्य कम घर्षण के साथ गति कर सकती है। धारा रेखीय आकृति प्रदान करके, जब वाहन उच्च वेग के साथ गति करते हैं तो उन्हें वायु प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वाहन की गति पर वायु प्रतिरोध का प्रभाव कम करने के लिए उन्हें आगे से धारा रेखीय आकृति प्रदान की जाती है। सर्पी घर्षण को लोटने घर्षण से बदलकर, यानी लोटने घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है, इसलिए हम सर्पी घर्षण को लोटने घर्षण में बदल देते हैं। यह व्यवस्था बॉल बेरिंग के द्वारा की जाती है, यानी हम बेरिंग का उपयोग करते हैं। एक त्वरित का दोलन काल यानी 1/40 सेकंड है, तो हमें बताना उसकी आवृत्ति क्या होगी। बच्चों आवर्ती बराबर क्या होता है, 1/वे आवर्त काल। तो हमें बोला है यहाँ पर कि हमें बताना है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो 1/40 है, तो बच्चों नीचे वाला भिन्न में है, तो ये 40 का चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। तो बच्चों यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 40 हर्ट्ज। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को समझाइए, तो हमें बताना है कि विद्युत विसर्जन क्या होता है। तो गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती। इन प्रबल ग्रंथियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। इस प्रक्रिया द्वारा बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाता है। ऋणावेश बादलों के नीचे वाले किनारे पर संचित हो जाता है। तत्व के निकट भी धनावेश का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु विद्युत ही हीन चालक है, यानी वायु क्या है, विद्युत की कुचालक है। आवेशों के प्रवाह को रोक नहीं पाती है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और इस प्रकार की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमें तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन बोला जाता है। तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों और पृथ्वी के बीच भी हो सकती है। यानी बच्चों बादल है तो बादल के ऊपरी भाग में तो प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस। अगर पृथ्वी की बात करें तो इस पे भी क्या होगा, प्लस। यानी अगर तो दो बादल एक दूसरे से टक्कर खाएंगे तो भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर गरज होगी ही होगी। बादलों के टकराने से भी विद्युत विसर्जन होता है। या कोई बादल पृथ्वी पे आ जाता है, गिर जाता है, पृथ्वी पे धनावेश है और बादल के नीचे ऋणावेश है, यानी प्लस और माइनस मिलेंगे तो भी क्या होगा बच्चों, विद्युत का प्रवाह होने से विद्युत विसर्जन बनेगा ही बनेगा। अगला है आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। इस चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण तो हमारी होती है आपतित किरण,
जो टकरा के वापस चली गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बच्चों कोई किरण अगर 90 डिग्री पे आ रही और उसी दिशा में चलेगी उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन कोण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है, क्योंकि वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगले बच्चों हमारे पास जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो तीनों हमारे निबंधात्मक प्रश्न है। चलो एक बार देख लेते हैं कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक तथा उनके उपयोग को एक सारणी बनाकर समझाइए। रेड डेटा बुक क्या है? इसके 2 संकारात्मक जंतुओं के नाम लिखिए। जो संकटापन जंतु है। त्रिलैंगिक हार्मोन के नाम बताइए। कोयला गैस क्या होती है? इसके उपयोग बताइए। बाघ परियोजना क्या है? समझाइए। स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजों का उपयोग करना चाहिए या वो स्वस्थ किस प्रकार से रह सकता है। तो हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो पहला है बच्चों पेट्रोलियम के संघटक और उसके उपयोग। सबसे पहले द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, यानी बच्चों द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग घरों और ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव लैंप डीजल जेट वायुयान में किया जाता है। डीजल है भारी मोटर वाहनों तथा विद्युत जनित्रों में किया जाता है। स्नेहक तेल तो बच्चों स्नेहन के लिए। पैराफिन मोम यानी मरहम मोमबत्ती और वेसलिन में बनाया जाता है। बिटुमिन का उपयोग बच्चों सड़क तथा पेंट तथा सड़क निर्माण में किया जाता है। अगला है रेड डेटा बुक, यानी बच्चों ऐसे जीव जंतु जो खत्म होने की श्रेणी में हैं उनको रेड डेटा बुक के कहा जाता है। रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्पीसीज का मतलब बच्चों जंतु, यानी ऐसे जंतु जो खत्म हो रहे हैं। पौधे जंतुओं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक है। जैसे बच्चों 2 जंतु की बात करें, एक तो बाघ खत्म होने जा रहा है और भारतीय गेंडा। गेंडा और बाघ ऐसी प्रजाति है या स्पीसीज है जो खत्म होने के कगार पर। तो बच्चों देखो स्त्री के अंदर 2 हार्मोन पाए जाते हैं, मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बच्चों दोनों का नाम याद रखें। और अगर हम बात करें नर के अंदर तो उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। एस्ट्रोजन के कार्य मादा युग्मक के उत्पादन एवं नियंत्रण, सहायक लैंगिक अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक क्षणों जैसे स्तन ग्रंथियों केन विन्यास तथा आवाज का नियंत्रण। अथवा का सवाल है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय एक गैस प्रवाहित होती है जिसे कोयला कहते हैं। यानी बच्चों कोयले के प्रक्रमण के द्वारा जब हम कोक बनाते हैं तो एक गैस निकलती है जिसको कोयला गैस कहते हैं। उपयोग कोयला प्रकरण संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जलाने में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? कोयला गैस का। अगला है हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना प्रारंभ की है। यानी बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर को बचाने के लिए बाघों को बचाने कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर और बाघ परियोजना चलाई है? इसका उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविका एवं संवर्धन करना है। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे वनों में विलुप्त होते जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत बाघों को संरक्षित किया जाता है। सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र इनका मुख्य क्षेत्र है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर हमें बोला है व्यक्ति का कायिक तथा मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को स्वच्छता एवं सफाई का नियमित पालन करने के लिए शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। यानी अगर हम शरीर को रोजाना नहाएंगे धोएंगे तो बच्चों क्या रहेगा? हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से हम दूर रहेंगे। अगला सवाल है मनुष्य में युग्मनज बनाते व भ्रूण के विकास का नामांकित चित्र बनाइए। एक उदाहरण देकर बताइए कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। पार्श्व परिवर्तन क्या है? अथवा का सवाल है IVF यानी इंट्रो निषेचन इन विट्रो निषेचन से क्या तात्पर्य है? खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनता है? और साथ ही बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अंधबिंदु क्या है? तो बच्चों मनुष्य के युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से होता है? चलो एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बोला है सबसे पहले क्या हो जाएगा? मादा के अंदर गर्भाशय पाया जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है, अंडाशय और युग्मनज बनता है। यानी बच्चों यहाँ पर बोला कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों के मिलने से क्या होता है बच्चों? निषेचन की क्रिया होती है, जिससे किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसी चटाई को उस समय खींचिए जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। हम देखेंगे कि चटाई का जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो चटाई को खींचने में अधिक बल लगाना पड़ता है। इसे स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब दाईं ओर का भाग बाईं ओर तथा बाईं ओर का भाग दाईं ओर दिखता है। यह पार्श्व परावर्तन कहलाता है। अगला है बच्चों कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाने के कारण वे शिशु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं।
IVF तथा इन विट्रो निषेचन हो सके। ये निषेचन हो जाता है तो युग्मनज में लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। स्पाइक से घर्षण बढ़ता है। स्पाइक से फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है तथा स्पाइक्स पहनते हैं। दृढ़ तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, जिसको हम अंधबिंदु के नाम से जानते हैं, जिसको दिखना बंद हो जाता है। आज का अंतिम सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संप्रेक्षित कैसे बना सकते हैं? बल किसे कहते हैं? संपर्क और असंपर्क बल में अंतर बताना है। अथवा का सवाल है, विद्युत के सुचालक विद्युत के हीन चालक या कुचालक से क्या समझते हैं? दर्शाइए कि आसूत जल को कैसे विद्युत का चालन किया जा सकता है। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? तो चलो बच्चों देख लेते हैं। पहला है कि माचिस की खाली डिब्बी से ट्रे निकालते हैं, तो ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लटकाएं। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखते हैं। तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी में एक टर्मिनल से जोड़ते हैं। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तार का एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। दोनों तारों को स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। चुंबकीय सुई में विक्षेपित दिखाई पड़ता है। इस प्रकार दो स्वतंत्र सिरों पर क्या होता है बच्चों? संप्रेक्षित तैयार है। यानी बच्चों एक तो बैटरी ले ली है, यहाँ पर हमने क्या लगा दी? एक तो बैटरी लगा दी है। और बच्चों दो तारों को जब आपस में लाओगे तो क्या होगा? विद्युत का संचालन होगा। इस प्रकार संप्रेक्षित का प्रेक्षण किया जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है बच्चों? हमारा बल कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि संपर्क और असंपर्क बल में क्या अंतर है। यदि किसी वस्तु पर लगने के लिए वस्तु के साथ सीधा संपर्क करना पड़े तो वह संपर्क बल कहलाता है। यानी दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं बच्चों है, तब तो क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाता है। और अगर एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तो बच्चों क्या कहलाता है? हमारा असंपर्क बल कहलाता है। यदि हम पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का हाथ से स्पर्श आवश्यक है, अतः इस प्रकार लगने वाला बल हमारी मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह पेशीय बल कहलाता है। पेशीय बल एक संपर्क बल है, यदि एक बल के संपर्क में माध्यम से ही करता है। घर्षण संपर्क बल का उदाहरण है। जब किसी वस्तु का अन्य किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना बल लगता है तो वह असंपर्क बल कहलाता है। जैसे दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह बिना संपर्क के कार्य करता है, अतः इस प्रकार का असंपर्क बल है। चुंबकीय बल, विद्युत सेतु बल और बच्चों साथ में क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है अथवा वाला प्रश्न। अथवा का था, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। यानी बच्चों अगर लोहे की बात करें तो लोहे के एक तरफ से दूसरी तरफ विद्युत का संचालन हो सकता है, यानी हमें करंट आ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत का सुचालक। इसके विपरीत वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। जैसे बच्चों लकड़ी है, अगर लकड़ी को किसी लाइट के पास लेके जाओगे तो विद्युत एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाती है, यानी लकड़ी में करंट नहीं आता। इसका मतलब ये क्या है? विद्युत का हीन चालक है। कॉपर तथा एल्यूमिनियम, यानी कॉपर और एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। यानी एल्यूमिनियम वो तांबा हो गया, और बच्चों ये तो क्या है? विद्युत का प्रवाह करते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। एक स्वच्छ एवं सूखे प्लास्टिक के बीकर में थोड़ा आंसू जल भरेंगे। संपरीक्षित परीक्षण करते समय ज्ञात होता है कि आंसू जल विद्युत चालन नहीं करता है। एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसमें आंसू जल में घोलते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, हम देखेंगे कि विद्युत का चालन करता है। यानी बच्चों आंसू जल का मान होता है पीएच का मान, जिसका मतलब बच्चों कितना होता है? 7। यानी जो बरसात का शुद्ध पानी होता है उसके पीएच का मान 7 होता है, यानी उसमें करंट नहीं आता है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम उसके नमक डालेंगे तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। जैसे ही अम्ल होगा उससे विद्युत का प्रवाह होगा, इसका मतलब उसमें करंट आएगा। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, उसे ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। ये एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। यदि हम सभी पर बगैर हमारी जानकारी के हर समय लगता है। वस्तुएं पृथ्वी पर इसलिए गिरती है क्योंकि उन्हें आकर्षित करती है। पेड़ों से पत्ते, फलों का जमीन पर गिरना, नल खोलने पर पानी जमीन पर गिरना, नदियों का पानी नीचे की ओर बहना गुरुत्व बल के कारण ही होता है। यानी वह बल जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है तो बच्चों गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर 5 था उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।